नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मेरे पास एक और नया एम्पलीफायर बोर्ड है। ये बहुत ही छोटा सा बोर्ड है। देखिए ये क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है और ये 40 वाट की बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे ये दो स्पीकर लगता है, तो दोनों स्पीकर 20-20 वाट की है, टोटल 40 वाट की है। दोस्तों ये बोर्ड जो है 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता है, ठीक है। और 12 वोल्ट से कम भी अपन अप्लाई इसको देंगे इससे साउंड नहीं आएगा। दोस्तों ये बोर्ड देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई बीटी नहीं है, ये स्टीरियो बोर्ड है। और इसमें देखिए एक 5 वोल्ट के लिए भी एक यहाँ पर रेगुलेटर लगी हुई है, तो ये 5 वोल्ट भी यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये 3 सॉकेट यहाँ पर लगी, ये 12 वोल्ट है, ये स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है, और इस तरफ जो है दोस्तों ये ऑडियो इनपुट के लिए, ठीक है। और 5 वोल्ट आउटपुट ये यहाँ पर है, ठीक है, जिस पर मैंने पहले से वायर लगा दिए है। ये देखिए इस पे भी मैंने वायर लगा दिए है। देखिए दोस्तों ये जो बोर्ड है ये क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, और इसमें जो चिप लगी होती है वो चिप है आपका TPA 3116D का चिप लगी होती है, छोटी सी। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होती है। तो दोस्तों आज इसी का हम साउंड टेस्ट करेंगे और एक बढ़िया से एम्पलीफायर मशीन भी बनाएंगे। आजकल मार्केट में बैटरी वाली गाड़ी बहुत चल रहा है, तो उसके लिए हम एक एम्पलीफायर मशीन बनाएंगे। तो बैटरी वाले जो गाड़ी है उनके लिए ये एम्पलीफायर मशीन बहुत अच्छी है। ये साउंड क्वालिटी भी अच्छा है और आपका बैटरी भी ज़्यादा नहीं पीता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई बीटी नहीं है तो हम एक बीटी भी लगा लेंगे। तो बीटी हमारे पास ये वाली बीटी है, ये देखिए ये डेक्सा की बीटी है DX4, ठीक है, ट्रांजिस्टर बीटी है ये। तो इसी बीटी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए बेस टेबल वॉल्यूम मैंने पहले से लगा दिया, कनेक्शन मैंने सारे कर लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास कैबिनेट भी है, ये छोटी सी कैबिनेट है। बैटरी गाड़ी में क्या ज़्यादा जगह नहीं होती, तो बड़ी कैबिनेट वाला मशीन हम लगा नहीं पाते, तो इसीलिए हमारे पास ये छोटी सी कैबिनेट है। और इस कैबिनेट के अंदर ये दोनों बोर्ड बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है। 5 वोल्ट के आउटपुट यहाँ पर है, ऑडियो इनपुट यहाँ पर है, और 12 वोल्ट यहाँ पर है। ये एक्स्ट्रा वायर जो मैंने जोड़ रखा है ये बीटी के लिए सप्लाई देने के लिए मैंने जोड़ रखा है। तो दोस्तों मैं इन दोनों बोर्डों की कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके मैं आपको सुना दूंगा। तो मैं इनकी सारे वायरिंग जो है कर लेता हूँ। इसमें कनेक्टर लगी, आप चाहे तो कनेक्टर लगा सकते हैं, नहीं तो आप नीचे से वायरिंग कर सकते हैं सारे 12 वोल्ट और स्पीकर के वायर। ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी ऑडियो इनपुट ये है, और ये जो है मैंने एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ रखा है बीटी को 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए, ठीक है। ये बीटी से जो आउटपुट निकला है इस पर मैंने एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा रखा है, ये पोटेंशियोमीटर। इसका जो ऑडियो इनपुट है इनको बस यहाँ पे कनेक्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 लेग खाली है, बस हमें इसको यहाँ पे लगा देना है। ये लगा दिए, बस इसमें आप करने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें सिर्फ आप हमें स्पीकर के वायर जोड़ना है और 12 वोल्ट इनपुट का वायर जोड़ना है, बस हो जाएगा। तो मैं इस कैबिनेट में फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी साउंड की टेस्टिंग भी करके सुनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसकी सारे कनेक्शन हो चुकी है। मैंने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई को भी जोड़ दिया हमारा बीटी बोर्ड पे, और यहाँ पर देखिए मैंने स्पीकर वायर 12 वोल्ट पावर सप्लाई और कुछ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन वायरों में हम ग्लू लगा देते हैं अच्छे से, ताकि ये कहीं से फॉल्ट ना हो और ये निकल ना जाए। हमारा मशीन जो है दोस्तों अब पूरी तरह से कंप्लीट है। देखा हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस हमने सिर्फ ये बैटरी का वायर जोड़ा है, DC सप्लाई दी है, और एक स्विच हमने यहाँ पर लगा दी है 1 अप। तो अब हम इसको कैबिनेट में फिट कर लेंगे, फिर मैं आपको इसके साउंड की क्वालिटी भी टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 108 बीटी पैनल को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो हम इसको पहले फिट कर लेता हूँ कैबिनेट में। बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आप वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप क्या करता हूँ, इन दोनों बोर्डों को कैबिनेट में फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके साउंड टेस्टिंग करके सुनाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा मशीन जो पूरी तरह से कंप्लीट है। दोनों बोर्ड को हमने कैबिनेट में कुछ इस तरह से लगा दिया है। ये देखिए एम्पलीफायर बोर्ड को हमने यहाँ लगा दिया, जो क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड है इसका हमने यहाँ पे लगा दिया, और बीटी बोर्ड का हमने यहाँ पर लगा दिया। कैबिनेट बहुत ही छोटा सा कैबिनेट है, जिसके अंदर दोनों प्लेट जो है बहुत ही आसानी से फिट होगा। एक 1 अप स्विच यहाँ पर लगा दिए, वॉल्यूम कंट्रोल मतलब पोटेंशियोमीटर, और यहाँ पे देखिए बेस टेबल्स लगा दिए, और स्पीकर और बैटरी का कनेक्शन के लिए हमने ये वाली मेल फीमेल कनेक्टर वायर हमने लगा लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है कि आजकल मार्केट में बैटरी वाला गाड़ी बहुत चल रहा है, ई रिक्शा, तो इसके लिए ये मशीन बहुत ही अच्छा है, साउंड भी अच्छा देता है, और बैटरी के ऊपर भी बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ता है। तो और इस साइज में भी छोटी सी है, तो इसको कहीं पर भी अपन आराम से फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी साउंड की जो क्वालिटी है उसको भी अब हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें एक 2 स्पीकर लगा लेता हूँ और एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा कर प्ले करके मैं इसकी साउंड आपको सुना देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, एक 6 नो की स्पीकर है जो कि ओवल है,
सोनी का है, ओरिजिनल सोनी का स्पीकर है। तो उसी में हम प्ले करेंगे साउंड को और इसके साउंड की क्वालिटी मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं लगा लेता हूँ स्पीकर। और हाँ, यहाँ पे एक 108 BT पैनल लगाना है, तो मेरे पास 108 BT पैनल है, उसको भी हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। 108 BT पैनल को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको प्ले करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्पीकर बॉक्स मैंने कनेक्ट कर दिया मशीन के साथ। ये देख सकते हो ओवल स्पीकर है 6 9 की। इसी को हम प्ले करेंगे और 12 वोल्ट की एक बैटरी भी लगा दिया है। और मैं इसके स्विच ऑन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल भी हमारा USB प्लेयर से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अब कुछ म्यूजिक प्ले करके इसके साउंड की क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए इसके साउंड क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी है। और इसमें हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी ये 4440 की बोर्ड होता तो ये गर्म हो जाता, लेकिन इसमें बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है। ये TPA 3116 की बोर्ड है, ये चिप वाली क्लास D का बोर्ड है। देखिए इसके फुल साउंड है, बेस लेवल और वॉल्यूम पूरी खुली हुई है। तो अब हम कोई हिंदी सॉन्ग प्ले करते हैं। ठीक है, आप इसके साउंड क्वालिटी सुन सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी साउंड है। इसका बोर्ड देखिए कितनी छोटी सी है, देखिए कितनी छोटी सी बोर्ड है, लेकिन इसके साउंड काफ़ी अच्छी है। जो बैटरी वाली ई-रिक्शा है उसके लिए ये एम्पलीफायर बहुत ही शानदार है। मैं तो आजकल यही वाली एम्पलीफायर लगा रहा हूँ। इस बोर्ड को आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लोकल या ऑनलाइन कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक ज़रूर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आप ऑफलाइन ख़रीदें तो ही अच्छा है, ऑनलाइन पे थोड़ी महंगी मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक क्लास D TPA 3116 की एम्पलीफायर बोर्ड का इस्तेमाल करी, जो चिपसेट वाली है, क्लास D है ये। और ये देखिए एक मैंने इसमें जो BT बोर्ड लगाया है वो है डेक्सा का DX4 का BT बोर्ड लगाया है। ये दोनों ही 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। और ये वाली जो बोर्ड है आपका, ये एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें साथ में आपके 5 वोल्ट के आउटपुट भी मिल जाता है। और पूरी बोर्ड कंप्लीट है। आपके पास अगर कनेक्टर है तो कनेक्टर लगा सकते हैं, सॉकेट वाले, मेल फीमेल वाले। ठीक है, और नहीं है तो आप इसी तरह से जैसे मैंने वायरिंग करिए, वायरिंग करके आप उसमें बढ़िया सा ग्लू लगा दीजिए ताकि ये निकल नहीं पाए और फॉल्ट होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा कैबिनेट देखिए, ये काफ़ी छोटी सी है। और इसका साउंड क्वालिटी आप सुन ही सकते हैं, अच्छी क्लियर, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। जो IC वाली प्लेट होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, तेज़ आवाज़ करने से साउंड फटने लगता है, लेकिन इसके साथ ऐसा दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बोर्ड के साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले और किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और इस बोर्ड की साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।